नमस्कार, मेरा नाम है सौम्या खान और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देश भर में बीते कुछ वक्त से ऐसे चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं जहां प्रेम ने हिंसा का रूप ले लिया। कभी कोई महिला अपने पति की हत्या करती है तो कभी कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार रहा है। रिश्तों की ये भयावह तस्वीरें समाज को झकझोर रही हैं। इन्हीं मामलों की कड़ी में अब एक और बेहद सनसनीखेज मामला आंध्र प्रदेश से सामने आया है, जहां एक युवक ने सिर्फ इसलिए अपनी प्रेमिका की बेरहमी से हत्या कर दी क्योंकि उसने उसकी एक शर्मनाक मांग को मानने से इनकार कर दिया। प्रेमिका से कहे गए शब्द, तुम कॉल गर्ल बन जाओ, हम पैसे कमाएंगे, इन शब्दों ने इस रिश्ते को उस मोड़ पर ला खड़ा कर दिया जहां से केवल मौत का ही रास्ता जाता है। ये दर्दनाक घटना आंध्र प्रदेश के राजोलू मंडल के सिद्धार्थनगर गांव की है। इस गांव की 22 वर्षीय पुष्पा एक आम लड़की थी जिसकी जिंदगी पहले ही संघर्षों से भरी हुई थी। कुछ वक्त पहले उसकी शादी हुई थी, लेकिन वैवाहिक जीवन सुखद नहीं रहा। पति से लगातार अनबन और मानसिक तनाव के चलते पुष्पा ने उससे दूरी बना ली और एक बेटे के साथ अकेली रहने लगी। एक टूटा हुआ रिश्ता, एक अधूरा जीवन और भविष्य के प्रति अनिश्चितता, इन हालातों में पुष्पा की मुलाकात बी शेख शम्मा नाम के युवक से हुई। शुरुआत में शम्मा उसे समझदार और सहारा देने वाला इंसान लगा और दोनों के बीच धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगी। करीब 6 महीनों तक दोनों लिव इन रिलेशनशिप में भी रहे। पुष्पा को लगा कि उसे अब एक ऐसा जीवन साथी मिल गया है जो उसके बीते दर्द को भुलाकर नई जिंदगी की शुरुआत में उसका साथ देगा। लेकिन ये भरोसा धीरे धीरे टूटने लगा क्योंकि शम्मा की असलियत अब सामने आने लगी थी। वो शराब का आदी था, उस पर शक करने वाला था और मानसिक रूप से सनकी जैसा दिखता था। वो आए दिन पुष्पा पर शक करता रहता था, उस पर गुस्सा करता था, उसे धमकाने लगता था। रिश्तों में बढ़ती कड़वाहट के बीच एक दिन उसने ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने पुष्पा को अंदर तक झकझोरा। उसने पुष्पा से कहा, तुम वेश्यावृत्ति करो, कॉल गर्ल बन जाओ, हम मिलकर बहुत पैसा कमाएं। पुष्पा ने यह प्रस्ताव सुनते ही उससे साफ इनकार कर दिया, लेकिन शम्मा बार बार इस बात पर अड़ा रहा। वो बार बार पुष्पा पर मानसिक दबाव बनाता रहा, उसे धमकाता रहा, भावनात्मक रूप से तोड़ता रहा, लेकिन पुष्पा ने हर बार अपनी अस्मिता के साथ समझौता करने से साफ इनकार कर दिया। फिर आई बुधवार की रात, जिसने इस पूरी कहानी को त्रासदी में बदल दिया। उस रात पुष्पा अपनी मां के घर पर थी और शम्मा भी वहां पर मौजूद था। एक बार फिर वही बात शुरू हुई। शम्मा ने एक बार फिर उसे कॉल गर्ल बनने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों के बीच तेज बहस शुरू हो गई। बहस धीरे धीरे झगड़े में और फिर हिंसा में बदल गई। गुस्से से बौखलाए शम्मा ने चाकू निकाला और पुष्पा पर ताबड़तोड़ हमले करने लगा। उसने पुष्पा के सीने और पैरों पर कई बार वार किए, जिससे वो खून से लथपथ होकर मौके पर ही गिर गई। उसकी वही मौत हो गई। इतना ही नहीं, शम्मा का गुस्सा यही नहीं रुका, उसने पुष्पा की मां और भाई पर भी हमला कर दिया जो वहां मौजूद थे। इस अमानवीय घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुष्पा की मौत से उसके परिवार और इलाके में गहरा शोक और गुस्सा फैल गया। पुलिस ने तेज कार्रवाई करते हुए शम्मा को हिरासत में लिया और उसके खिलाफ हत्या, जानलेवा हमला और महिला को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करना जैसे कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया कि शम्मा पहले से ही आपराधिक प्रवृत्ति का था। उसके खिलाफ पहले भी हिंसा से जुड़े मामले दर्ज हो चुके थे। पुलिस अब पूरे घटनाक्रम की गहन जांच कर रही है और पुष्पा के परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। ये केस केवल हत्या का नहीं है, ये सवाल है उस समाज का जो रिश्तों में बढ़ती स्वार्थ, लालच और नैतिक पतन को लेकर मौत है। एक ऐसी महिला जिसने जीवन में संघर्ष किया लेकिन हार नहीं मानी, आखिरकार एक राक्षसी मानसिकता का शिकार हो गई। ये घटना हमारे समाज के उस काले चेहरे को साफ दिखाता है जहां प्यार के नाम पर शोषण, मानसिक उत्पीड़न और आखिर में हत्या को अंजाम दिया जाता है। पुष्पा की मौत सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक चेतावनी है। हमें रिश्तों, नैतिकता और महिला सम्मान पर एक बार फिर सोचने की जरूरत है। अब आगे ये देखना होगा कि न्याय प्रणाली इस मामले में सख्त कदम उठाती है और ऐसे अपराधियों को क्या कठोर सजा दिला पाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम हर बड़ी अपडेट के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।